देखिए जब भी हम यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कुछ ऐसा हिस्सा होता है सिलेबस का जिस पर हम लोग का फोकस ही नहीं जाता है। तैयारी देखो जब हम लोग शुरू करते हैं तो उसमें हमारी तैयारी, मान लो आपने पॉलिटी से शुरुआत की, फिर हिस्ट्री पढ़ लोगे, फिर ज्योग्राफी पढ़ लोगे, है ना। फिर ज़्यादा समय मिल गया इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट पे ही तैयारी चलती रहती है। एक बार एक किताब पढ़ी तो फिर दूसरी पढ़ोगे, तीसरी पढ़ोगे। एक जगह कोर्स किया तो और अधिक कोर्स करने की कोशिश हमारी रहती है, और ये टेंडेंसी हम फॉलो करते हैं। तो जनरली जब आप मेंस का प्रश्न देखो 2022 का 21 का मेंस का प्रश्न देखो, जब मेंस का प्रश्न देखते हो तो आप देखते हो कि अच्छा ये एरिया से चलो प्रश्न तो मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपको बहुत यूनिक से प्रश्न मिलते हैं। आखिर ये प्रश्न कहाँ से होते हैं, ये प्रश्न कहाँ से पूछ लेते हो। तो सिलेबस का कुछ हिस्सा है, आप अगर सिलेबस को सामने रखो और फिर क्वेश्चन को कंपेयर करो तो आप देखोगे कि जो मॉड्यूल सिलेबस में मेंशन्ड है ना, वहीं से प्रश्न बन रहे हैं। ऑल्दो कंटेम्प्रेरी इश्यूज से वो लोग प्रश्न बना रहे हैं, बट प्रश्न वहीं बन रहे हैं। तो देखो, जैसे अगर आप जीएस पेपर 1 के मेंस का सिलेबस देखो तो उसमें इंडियन कल्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ये सब आप पढ़ते ही हैं। पोस्ट फ्रीडम स्ट्रगल है, ये हम पढ़ते ही हैं। उसके बाद जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस, इस पर हमारी नज़र नहीं जाती, तो एक पार्ट तो ये है, पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं छोड़ना है। थोड़ा सा आपको कई जो एटलीस्ट जो क्रोनोलॉजी है इवेंट्स की वो पता होना चाहिए। इस साल भी प्रश्न था मेंस में, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड की देखते हो। सोसाइटी का पार्ट हम ध्यान नहीं देते हैं, सोसाइटी का हिस्सा हर साल, इस साल भी प्रश्न देखोगे। और सोसाइटी का जैसे मान लो आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, जो टॉपिक्स जो सोशियोलॉजी वाली एनसीईआरटी 11th 12th वाली वो पढ़ ली, और उसके बाद फिर देखो कंटेम्प्रेरी लेवल पे कोई चीज़ें न्यूज़ में हैं, जैसे आर्टिकल्स आते रहते हैं तो उस पर नज़र बना के रखें। हाँ, वुमेन से रिलेटेड इश्यूज पर भी हमारा फोकस नहीं रहता है। इस पर लिखा हुआ सिलेबस का रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी, डेवलपमेंट इश्यूज, अर्बनाइजेशन, ये इस पर हमारी नज़र ही नहीं जाती है। तो वुमेन रिलेटेड टॉपिक्स हमेशा कुछ ना कुछ आता रहता है, कोई रिपोर्ट आती रहती है, नज़र जानी चाहिए। उसके बाद ऐसे ही सेकुलरिज्म, इस साल भी देखो प्रश्न है सेकुलरिज्म पे, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, ये और फिर ज्योग्राफी की जो चीज़ें हैं वो तो है ही, वो तो आप लोग पढ़ते हैं। तो देखो ये चीज़ें हमारी बिल्कुल फोकस नहीं रहता, और इनमें हर एक लाइन में सिलेबस दिया है, और हर में से दो दो प्रश्न हैं। वुमेन रिलेटेड इश्यूज से, अर्बनाइजेशन से, पावर्टी से रिलेटेड ऐसे जो एरियाज होते हैं, सेकुलरिज्म जैसा जो एरिया है, ये जीएस पेपर 1 पे जिस पर हमारी नज़र बहुत ही कम जो है वो जाती है। दूसरा, अगर आप जीएस 2 में जाओगे तो जीएस 2 के अंदर भी अगर देखा जाए तो ठीक है, पॉलिटी पार्ट हम पढ़ते हैं, बट यहाँ पे गवर्नेंस पर फोकस करना, जो चीज़ें थोड़ा सा न्यूज़ में चल रही हैं तो उस पर देखना है, एप्लीकेशन 1.5-2 साल में जो देखना है। तो यहाँ पे एक एक लाइन हमारी नहीं जाती, जो जैसे इस साल भी आपको देखने को मिलेगा, प्रश्न एक आया था, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कंपैरिजन विद द अदर कंट्रीज, अदर कंट्री। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये लिखा हुआ है। इस बार भी प्रेस प्रश्न देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पे प्रश्न आपका जो है पूछा गया है। ये तो आरपीए एक्ट आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये है, जैसे प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट था तो प्रोसीजर इस बार पूछ लिया, ये ध्यान में रखना। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, हम उस पर ध्यान नहीं देते, जिसमें थोड़ा सा जैसे रोल ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसी चीज़ें हैं, एसोसिएशन, डोनर, चैरिटी, इंस्टीट्यूशनल, ये सब है। वेलफेयर स्कीम्स है सरकार की अलग अलग लेवल पे, वो हमारा ध्यान नहीं जाता है। पॉवर्टी हंगर से रिलेटेड पेपर 1 में भी है और पेपर 2 के अंदर भी है। ई गवर्नेंस जैसी चीज़ें हैं, सिविल सर्विसेज एंड डेमोक्रेसी की बात है। फिर आईआर तो चलो आप लोग देख ही लेते हैं। तो देखो ये जो पार्ट है, पॉलिटी के नाम पे हम लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं, बट ये जो एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें हैं इस पर नज़र नहीं जाती। तो ये थोड़ा सा ध्यान दें, आपको जैसे करना भी है तो आप जनरली बाय कर सकते हैं, मतलब मान लो 1-2 साल का देख लो, कंपाइलेशन कोई अच्छा है, वहाँ से इन एरिया से रिलेटेड इशूज़ है वो देखो। एक जैसे मान लो सेल्फ हेल्प ग्रुप और इन सब का रोल आपको पढ़ना है, रोल पढ़ना है, ये सारा तो नेट का माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब 2-2, 2.5-2.5, 3-3 पेज के नोट्स इन एरियाज में बना लो, प्रश्न आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन एरियाज पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं, ध्यान देना चाहिए सिलेबस के। इसी तरीके से जीएस 3 में आप जाएं तो देखो इकोनॉमी वाला पार्ट, इकोनॉमिक सर्वे वाला पार्ट आप लोग कवर कर लेते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट बजटिंग वाले पे इशू है, बजटिंग के कंसेप्ट में है। एग्रीकल्चर पे हम ध्यान नहीं दे पाते, जैसे इसमें इस बार इंटीग्रेटिंग फार्मिंग सिस्टम पे, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग होती है, वो ध्यान देना जरूरी है। तो क्रॉप्स के टाइप, ये सब चीज़ें लिखी, जैसे मार्केटिंग पे डायरेक्ट एग्रीकल्चर मार्केटिंग और इन सब पे डायरेक्ट जो है प्रश्न वो पूछा है। फूड प्रोसेसिंग में जो प्रश्न आपसे पूछा है तो इन पर ध्यान हमें देना चाहिए। अब जैसे कई बार इन्वेस्टमेंट मॉडल, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल और ये सब पूछ लेते हैं, तो इस पर जो है हमारा जो है ध्यान जाना चाहिए। और जैसे
डेवलपमेंट स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, इस बार भी प्रश्न आप देखोगे तो पूछा गया। इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया। बॉर्डर मैनेजमेंट, तो उसकी किताब मैंने कभी एक वीडियो में एक्सप्लेन भी की थी, जो इंटरनल सिक्योरिटी वाली किताब है। तो ये ऐसे एरियाज हैं, इन पर ध्यान दो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी हम पढ़ते हैं, वो ठीक है, जितना पढ़ा है पढ़ लिया, बट इन एरियाज में भी हमको फोकस करना, जो मैंने आपको पार्ट मार्क किया। अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर बहुत बड़ा हिस्सा सिलेबस का वो छूट जाएगा, और इनमें बहुत ही कम मेहनत करनी है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, लेकिन इसमें रिटर्न बहुत हायर आपको मिलेगा इन कंपैरिजन। ठीक है, तो सबको करना है, बट इन एरियाज पर फोकस करना है। यूआईएस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए यूज़ द कोड SPLIBE। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।